पांचवा मसला है नापाकी की हालत में जो पसीना आता है उस पसीने का। बहुत से लोग कहते हैं कि नापाकी की हालत में जो पसीना आता है या इंसान जो थूकता है वो नापाक होता है। यानी अगर आपने नापाक जिस्म के ऊपर पाक कपड़ा पहन लिया और उस पर पसीना आ गया और कपड़े पर लग गया तो बाज लोगों को ये कहते हुए सुना है कि कपड़ा नापाक हो जाएगा। मसला ये नहीं है, इंसान का जो पसीना है चाहे इंसान पाक हो या नापाक, ये कभी नापाक नहीं होता, बशर्ते कि जिस जगह से पसीना निकला है वहां नापाकी ना लगी हो। मसलन फर्ज कीजिए मैं नापाक हूं, मुझे रात को इत्तलाम हुआ, मेरी टांगों के ऊपर कहां कहां लगा मैं नहीं जानता हूं, मैंने ऊपर से बनियान पहन ली पाक, मुझे पसीना आया, पसीना इतना आया कि बनियान तर हो गई, तो अब मुझे देखना यह है कि जो नापाकी है जहां पसीना आया है वहां लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर वहां पहले से नापाकी थी और पसीना निकलने के बाद उस पसीने के अंदर मिक्स होकर के कपड़े के ऊपर लग चुकी है तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। और अगर जिस्म के ऊपर नापाकी नहीं थी, कपड़े के ऊपर पसीना आया, कपड़ा भीग गया, कपड़ा नापाक नहीं होगा। आप नेकर पहने हुए थे, आपकी शर्मगाह के आसपास नापाकी लगी हुई थी, अंडरवियर पहने हुए थे आप, शर्मगाह के आसपास नापाकी मनी वगैरह लगी हुई है, आपने कोई काम किया, पसीना आया और उस पसीने के साथ नापाकी मिक्स होकर के अंडरवियर पर लग गए तो अब अंडरवियर नापाक हो जाएगा, भले पहले पाक हो। बात समझ में आ रही है? तो फी नफ्सिही पसीना इंसान का नापाक नहीं होता, चाहे इंसान पाक हो या नापाक हो। हाँ, अगर पसीने के साथ नापाकी मिल करके कपड़े के ऊपर लग गई है तो अब कपड़ा नापाक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मसला मैंने साफ कर दिया। यही हुक्म थूक का है, थूक भी नापाक नहीं होता है। अगर किसी शख्स ने थूक दिया नापाकी की हालत में और थूकने की वजह से 2, 4, 5 छींटे किसी पानी के अंदर चली गई, तो ऐसा नहीं है कि पानी नापाक हो जाएगा, पानी पाक ही रहेगा, अलबत्ता कराहत पैदा हो जाएगी सिर्फ तबीयत की बिना पर, नापाक होने की बिना पर नहीं, तबीयत की बिना पर। यानी इंसान की तबीयत यह है कि थूक अगर किसी चीज के अंदर चला जाए तो इंसान कराहत महसूस करता है, उसको पसंद नहीं करता, तो उस पानी के अंदर कराहत पैदा हो जाएगी, नापाकी पैदा नहीं होगी। बात समझ में आ गई?